अभी तो उन्होंने नारा ही लगाया और ये कह गए बोले कलाम भी होगा। अल्लाह माफ फरमाए, पढ़ते इधर से तो निकलते इधर को हैं। बहरहाल नाजिम साहब की निजामत बहुत अच्छी। मैं शेर सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये शेर तो बहुत अच्छे हैं, काश अगर हम ऐसे हो जाएं तो पूरा मामला ही अच्छा हो जाएगा। बता रहे थे ना कि मैं जब घर से निकलता हूं, मतलब सब लोग आपके बारे में भी, तो माँ के हाथ और कदम चूम के निकलता हूं और जब सुबह तक पलटता हूं तो रात भर माँ सजदे में पड़ी रहती है। ईमानदारी से बताओ क्या ये माँ ऐसी हैं? और तुम भी ऐसे ही हो। घर से जब जाते हो तो कदम चूम के जाते हो, हाथ चूम के जाते हो। और ये जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, कितनी माएं होंगी इसमें, तो ये सब सजदे में पड़ी रहती हैं, सब मोबाइल पे पट पड़ी रहती हैं। सजदे में पड़ी रहने वाली, सजदे करने वाली औरतें चली गई। इल्ला माशाअल्लाह कुछ तो हैं अभी, ऐसा नहीं है कि सभी दूर हैं। मगर यार वो औरत थी जो सजदे में रहती थी, दुआएं करती थी। जब बच्चा पैदा होता था तो गौसे पाक पैदा होता था, बच्चा पैदा होता था तो गरीब नवाज पैदा होता था, बच्चा पैदा होता था तो मखदूम पाक, साबिर पाक, वारिस पाक और हजरत शामीना, हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसे बच्चे पैदा करने वाली औरत ही सजदे में रहा करती थी। उस औरत ने कभी अपना पल्लू नहीं दिखाया, उस औरत ने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया, उसने कभी लड़ाई झगड़े नहीं कराए। और आज तो मोहल्ले में कुत्ते भौंकाती फिर रही हैं। माफ करना, सब एक सी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा खुला बोल देता हूं। अशार जो है ना, अशार बहुत अच्छे हैं, काश अगर ऐसा हो जाता। इतनी मेहनत से पढ़े, मगर मैं तुम पे जब उतार रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी इधर आधर जा रहे हैं। कुरान की तिलावत की आवाज, हम कितने ही नारे लगा लें, कितने ही हम कूद ले फांद लें, असली चीज अगर हमारे दरमियान से हट गई तो समझ लो हमारा कदम हट गया। ये सबको पता, बयान भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर माँ नाराज, बाप नाराज तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। अब अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, चाहे वो हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, नमाजी हो, हाजी हो, कोई भी हो, नारे लगाने वाला हो, जलसा करने कराने वाला हो, अगर माँ बाप नाराज है तो नबी नाराज, खुदा नाराज। अब बताओ उसकी नमाजे, हज, रोजा, जलसे सारे के सारे बेकार हुए या नहीं? सारे के सारे बेकार। मगर कितने ऐसे भी लालची हैं कि जिन्होंने जमीन के चक्कर में अपने माँ बाप का गला तक घोट दिया। कितनी खबरें आती हैं, जरा सोचो। छोटी छोटी बातें जिन्हें हम सुलझा सकते हैं, मगर उन्हें अटका करके रख दिया। कुछ लोगों को अटकाने में मजा आता है, जैसे ये मुहर्रम शरीफ का अब चेलम का महीना है।
अक्सर जगहों पर, कुछ जगहों पर मुहर्रम होते, बोलो होते नहीं होते, ताजियादारी होती है। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, गौर करना इस बात पर। जब बोलूंगा तो जिम्मेदारी से बोलूंगा, जब कहूंगा तो जिम्मेदारी से कहूंगा। मेरा काम कहने, तुम्हारा काम नमाज पढ़ने का है, कबूल करना ना करना अल्लाह के हाथ। हमारा आपका काम हज करना है, कबूल करना ना करना अल्लाह का काम। आज इस चीज को इतना बढ़ा करके रख दिया। हम हिंदुस्तान में जाते हैं, जहां देखो तो यही झगड़ा। पूछ रहे हैं कि साहब मुहर्रम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मुहर्रम कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, मुहर्रम का मेला लगे या ना लगे। अब सारे के सारे लोग, मुझे यहां का पता नहीं क्या मैटर है, इसलिए बता रहा हूं, ये चैनल है यहां पे, ये बात दूर तक जाती है। सारे के सारे लोग अपने आंकड़े फिट कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे से पूछो, अगर खुद उसकी तरफ जाओगे, खुद जाओगे और जब मालूमात नहीं है तो जरूर कदम बहक जाएगा। और जब कदम बहक जाएगा, जब कदम बहक जाएगा तो फिर संभालने वाला कोई नहीं है। हुसैन पाक की मोहब्बत अगर जिसके दिल में ना हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। तवज्जो रखना, अगर अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में ना हो, नफरत वाली अगर बातें करे तो वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं। उसका कोई भरोसा नहीं कि वो यहूदी होके मरे, नसरानी होके मरे, मजूसी होके मरे, ईमान पे मरे या ना मरे। समझ में आ रही है बात? पहली बात, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत, एक हदीस नहीं कई तकरीरें मैंने कही हैं, एक नहीं दसों बीसों हदीसें सुना सकता हूं, बता सकता हूं। कुरान की आयत भी है। अब जिनके बारे में कुरान की आयत हो, हदीस हो, तो वो तो मानना ही है। समझ में आ रही बात? हदीस शरीफ अला वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन से, सैयदों से, आले रसूल से, आले मोहब्बत से, आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ जो दुनिया से गया वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। ये तो हो गई मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत शरीयते मुस्तफा के दायरे में है। किसमें है बोलो? एक आंगन है, फुलवाड़ी उसी में रहेगी। तवज्जो तवज्जो सुनना, मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। अगर कोई ये कहे साहब मैं शराब पी करके इमाम हुसैन पाक की मनक़बत पढ़ूंगा, इसे मोहब्बत कहोगे? नहीं। बोलो नहीं। कोई ये कहे कि मैं ढोल बजा करके इमाम हुसैन पाक का नारा लगाऊंगा, इसे मोहब्बत कहोगे? ना। बोलते रहना, तवज्जो रखना। बोलो ये मोहब्बत है क्या? ना। अल्लाह के बंदो थोड़ी सी तवज्जो रखो, थोड़ी सी तवज्जो। मैं तुम्हें बता दूंगा और इंशाअल्लाह समझ में आ जाए। इमाम हुसैन पाक का जिक्र करने को कोई भी मौलवी मना नहीं कर सकता। देवबंदी और वहाबियों की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं अपनों की बात कर रहा हूं। और अगर उनके जिक्र को मना करे तो समझ लो इसके ईमान में खोट। जी समझ में आ रही बात? इसके ईमान में खोट। कोई मना नहीं करता। लेकिन प्यारो,
जरा तवज्जो करना, गौर करना। दीन की बातें जितनी भी होती हैं कहां से होती हैं? मदरसे से, मस्जिद से, इन जगहों से होती है। बोलो, यही मसदर है उसका निकलने का। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम जैनुल आबिदीन, उनके बेटे जिनका नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे जिनका नाम इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे जिनका नाम इमाम मूसा काजिम। कितनी नस्लें बता दी मैंने। अब सुनो, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो, पूरी दुनिया के मौलवियों से फतवा ले लो। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं दूर का नहीं हूं, जब चाहो बुला लो भरे मजमे में तौबा, वरना माननी पड़ेगी। जी। पूरी दुनिया के मौलवी और मुफ्तियों से फतवा ले लो, कोई माइकलाल साबित नहीं कर सकता। तुम्हारे बाप का किसी का इंतकाल होता है, 10वां, 3, 40वां कौन करता? औलाद। पहले किसको हक है? बोलो, औलाद को। और जब औलाद ना हो तो उसके रिश्तेदार, यही तो करते हैं। मगर उनकी औलाद इमाम हुसैन पाक जब शहीद हुए 1 साल के बाद, जब तक इमाम जैनुल आबिदीन जिंदा रहे तो ना तो उन्होंने ढोल बजाया, ना ताजिया बनाया, ना मुहर्रम लेकर के घूमे, ना मेला लगाया। खुदा की कसम, उनका रोजा रहता था, कुरान पढ़ते थे, लंगर करते थे, गरीबों को देखते थे और नाना को याद करते थे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करके नाना की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आज़म। बेटा थोड़ा हल्के लगाइयो भी और कम लगाइयो, तवज्जो रख। किसका हक था? 1400 साल के बाद तुम निकले हो ढोल बजाने के लिए। जी जी। 1400 साल के बाद हम निकले ढोल बजाने के लिए। यार थोड़ा सा तो सोचो, इमाम जैनुल आबिदीन करते ना? कोई दिखा देगा माइकलाल? जितनी बातें बनाते हैं कि साहब वहां रामपुर में या इधर या उधर, किसी की नहीं चलेगी जब औलाद मौजूद है तो। इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे इमाम हुसैन के पोते जिनका नाम इमाम बाकर, उन्होंने भी ये नहीं किया। और हो तो दिखा दो, चैलेंज कर दियो किसी को भी। बात मैं अब की नहीं कर, उस वक्त की बात कर रहा हूं। चैलेंज कर दियो। प्यारो, ना इमाम जाफर सादिक ने किया, मगर आज लड़ाइयां, झगड़े, खुराफातें। चलो उलमा, कुछ लोग, कुछ उलमा खामोश रहे इस बात पर। तवज्जो रखना, मेरी बात सुन लेना, ये बात बारीक है। ओ बेटा बैठ जाओ, ये बच्चा बैठ जाओ। कुछ उलमा खामोश रहे इस बात पर। किस बात पर उलमा खामोश रहे? तवज्जो रखना मेरी बात पर। उलमा खामोश रहे कि चलो इमाम हुसैन पाक की यादगार और मोहब्बत और ये चल रही है, मगर इतना बड़े वो शियाओं का तरीका, सीने कूटने लगे, बच्चे मुहर्रम के नीचे से निकालने लगे, तेरा मुहर्रम मेरा मुहर्रम, उसको नपाने लगे। किसका जीता किसका हारा। एक गांव में 3 दिन तक मुहर्रम या चेलम जो भी था वो रखा रहा। डीएम एसडीएम आया तो उसने फैसला किया गोली चल रही है, मुहर्रम की वो तौहीन हो रही है, ये सारी खुराफातें हो रही हैं। इतना बढ़ता चला गया, बिजली के तार काटे जा रहे हैं, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं मकान ढाए जा रहे हैं, कहीं अगर किसी की फसल है, मेला लग रहा है तो उसकी फसल को कुचल के फेंक दिया, उसमें आग लगा दी जाती है। इमाम हुसैन पाक इन खुराफातों से कभी राज
राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है, उनके नाना को राजी करना है, तो किसी अल्लाह के बंदे को तकलीफ नहीं देना। बेशक किसी बंदे को तकलीफ नहीं देनी। मैं समझ सकता हूं 2 बजे के बाद है और वो भी कड़वा घूंट है, मगर मुझे ये नहीं है कि साहब मुझे भी तकरीर जमानी है, हर 2 मिनट में 10 मिनट में नारा लगवाना। बहुत मर्तबा आया हूं, मैं जानता हूं, तुम मुझे जानते हो। इतने दिनों आकर के हक बातें कह करके जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, तवज्जो रखना, तवज्जो। कुछ लोग क्या करते, अड़ डालने के लिए। अभी एक गांव है, तारीख कैंसिल हुई है, वहां का नाम नहीं लूंगा, इसमें आ जाता। इमाम साहब ने यह तकरीर कर दी कि देखो अगर करना है तो जैसे तुम करते चले आए, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बना लो, और जैसे कर रहे हो ऐसे कर लो, आगे मत बढ़ाओ, खुराफाते मत करो। ये जो तुम बड़े बड़े ढोल लाए हो, रुमाल लाए हो, ये सारी चीजें लाए हो, ये आगे मत करो। इतना कहना था, गांव में झगड़ा कर लिया, इमाम को निकाल दिया और वो जलसा भी खत्म कर दिया कि जब तुम उधर चंदा नहीं दोगे तो जलसे में भी चंदा नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा, ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी नहीं होगा। अरे मुसलमानों की ये जिद होती है, वो लोग आपस में इस तरीके से लड़ा करते हैं। क्या ये लड़ाई का तरीका है? सीधे कह दो, अगर हमारे गांव में आलिम नहीं है तो जिले में तो आलिम होंगे। हमारे जिले में को जाओ, बड़ा मदरसा हो, जो सुन्नियों का मदरसा हो, वहां से जाकर के फतवा ले लो, वहां से जाकर के लिखवा लो, जो लिख करके आ जाए उस पे अमल कर लो। अगर वो गलत लिख के देंगे उसका गुनाह उन्हें मिलेगा, सही लिख के देंगे उसका सवाब उन्हें मिलेगा। मगर तुम आपस में लड़ो मत, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में एक दूसरे को गोलियां मत चलाओ, आपस में एक दूसरे के घर जाना मत छोड़ो। मुसलमान की ये शान होती है, अगर कहीं अटकता है, कहीं परेशान होता है, तो उसे मशवरे में ला करके वो दुश्मनी को दूर करके, भूल करके गले मिल लेता है और आपस में सलाम और कलाम शुरू कर दिया करता। मगर कहां इमाम हुसैन आए थे मोहब्बतें फैलाने और तुमने उन्हीं पे रख के नफरतें फैला ली। ओ बेटा, ओ मोबाइल वाले, तुमने नफरतें फैला ली है। अब जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। नबी के घराने का हर हर बच्चा ये चाहता था कि मोहब्बत का पैगाम आम हो जाए, और आज हम थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये सब जानते हैं, थोड़ी देर के लिए सुनो, बारिश भी लग रही आ रही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए करबला शरीफ, अभी रमजान से पहले मैं गया था करबला शरीफ, मैंने देखा वहां 10 मुहर्रम को क्या था, जरा बताइयो 10 मुहर्रम को क्या था? औनो मोहम्मद, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं, ये बात सुन लो। औनो मोहम्मद शहीद हुए, वहां लेटे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और अली असगर शहीद हुए, लेटे थे। करबला में वो नबी के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे। और तुम्हारे यहां करबला में क्या होता है? लड़की लड़के आपस में टकरा रहे हैं, मोबाइलों पे बातें करके वहां पहुंच रहे हैं, मेकअप करके हमारी बच्चियां जा रही है, यहां पर गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, हलवे पराठे की दुकान, उस पे ऐलान हो रहा है जनाब झूले लगे पड़े, झूले। यही तक नहीं, वो गुड़िए और वो गुब्बारे वगैरह खरीदे जा रहे। ऐसा लगता ही नहीं है वहां करबला में क्या था और यहां करबला में क्या है। कम से कम इतनी तो हम अकल रखें, इतनी तो हम बात अपने दिमाग से सोचे कि यहां पर क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा। अगर हुसैन पाक से तुम्हें मोहब्बत है, आखिरी बात सुन लो और खत्म, हुसैन पाक से अगर तुम्हें मोहब्बत है तो उनके नाना की शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। अगर जो शरीयत से हटा हुआ है वो हुसैन पाक का नहीं है, नहीं है, नहीं है, और जो शरीयत मुस्तफा पर है वो हमारा भी है और हुसैन पाक का भी।
मेरा अक्सर नंबर ही जब आता है जब बारिश होती है। बहरहाल कोई बात नहीं है, हमारा जलसा इंशाअल्लाह ये कामयाब। समझ में आ रही बात? तो मैं तुमसे इतना कह करके जाऊंगा प्यारो, आपस में दीन के काम में कोई झगड़ा मत डालना, मस्जिद के काम में कोई झगड़ा मत डालना, जलसे या कोई भी दीनी काम हो उसमें कोई झगड़ा मत डालना। आराम से प्यार मोहब्बत एक दूसरे से मिल मिला करके काम करते रहना, आगे चलाते रहना। शरीयत में तबीयत मत मिलाना। समझ में आ रही है? शरीयत में तबीयत मत मिलाना। तुम्हें मसला याद नहीं है, तुम्हारे गांव के जो आलिम है उनसे पूछ लो, और उनको उस्तादों से पूछ लो, रामपुर जाकर के पूछो, मुरादाबाद पूछो, बरेली शरीफ पूछो। अरे पहले थी परेशानी, कहां जाए हमें पता ही नहीं है, क्या करें? मगर अब तो हर जगह मुफ्ती हैं, हर जगह आलिम हैं। हम और आप सुधर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, मगर लड़ना मत, आपस में गाली गलोच मत करना, आपस में एक दूसरे से नफरतें मत फैलाना। इंशाअल्लाह अगर हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बोलो इंशाअल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। सबसे या हुसैन बुलवाने के लिए शेर पढ़ रहा हूं मैं, वरना तो अभी तकरीर शुरू का जो मैंने आयत पढ़ी थी। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना, मुस्तफा